Hello everybody, this is Vibhul Purohit in front of you and will be explaining you about the topics which are related with chemistry part 2. Now when we talk about chemistry part 2, there is a combination of inorganic as well as organic. Total 9 chapters है part 2 में, जहाँ पर दो पहला जैसे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और दूसरा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और बाकी के जो चैप्टर्स है दोज आर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके, सो इट्स बेसिकली पार्ट 2 इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक. अगर पार्ट 1 आपको याद होगा, इट वॉज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, दैट वॉज फिजिकल एज वेल एज इनऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक में वहाँ पर चैप्टर था पी ब्लॉक एलिमेंट्स. ओके, सो इस तरह से आप देख सकते हो केमिस्ट्री पूरा 3 टाइप ऑफ से भरा हुआ है. एक है फिजिकल, दूसरा इनऑर्गेनिक एंड द थर्ड वन इज ऑर्गेनिक. तो शुरू करेंगे हम लोग सबसे पहला चैप्टर पार्ट 2 का, और वो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. ओके, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर टाइटल पे ये 2 पार्ट का बना हुआ है ये चैप्टर. पहला पार्ट है डी ब्लॉक और दूसरा पार्ट है एफ ब्लॉक. तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे विद डी ब्लॉक एलिमेंट्स और वो हो जाने के बाद हम फिर डिस्कस करेंगे अबाउट द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा एंड दैट इज कि जब भी हम लोग एलिमेंट्स की बात करेंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. अब तक अराउंड 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं और उनको अगर सिस्टमेटिकली स्टडी करना है तो उसका सिस्टमेटिक अरेंजमेंट भी करना ज़रूरी है, और जिसे हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक टेबल. इसका मतलब दूसरे शब्दों में पीरियोडिक टेबल का मतलब होता है कि इट इज़ अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स. 2 तरीके से अरेंजमेंट होता है. एक होता है वर्टिकल, दैट इज टॉप टू बॉटम, जिसे हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं, और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल, दैट इज लेफ्ट टू राइट. ओके, जिसे हम लोग पीरियड्स बोलते हैं. सो जब हम बात करेंगे अबाउट ऑल दीज एलिमेंट्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे एंड दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्बिटल्स. 4 तरीके का ऑर्बिटल्स होता है, एस, पी, डी एज वेल एज एफ. तो हमें तो वही ध्यान देना है कि जो एक एलिमेंट का लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में जाता है. क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन की बात होती है, लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है वो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल में जाएगा. एक इलेक्ट्रॉन 2 अलग अलग ऑर्बिटल में एक ही वक्त पे नहीं जा सकता. तो वो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाता है उस ब्लॉक का वो कहलाता है. इट मीन्स व्हाट, कि when we talk about an element whose last electron enters into the s orbital, we call it as a s block element. Similarly, an element in which the last electron enters into the p orbital is called as a p block element. तो अब जब हम d और f ब्लॉक के बारे में बात करेंगे तो आपको डेफिनेशन अभी समझ में आ गया होगा कि d block elements are those elements in which the last electron will enter into the d orbital. ओके, ये उसका डेफिनेशन हो गया जहाँ तक d block elements का सवाल है. नेक्स्ट थिंग इज, जब भी हम लोग डी ऑर्बिटल की बात करते हैं तो उनका एक अरेंजमेंट होता है अकॉर्डिंग टू द एनर्जी. ओके, आपने शायद से सुना रहेगा लोअर क्लासेस में अबाउट ऑफ-बाउस प्रिंसिपल, जो हमें यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में भरा जाता है. दिस इज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. ओके, मतलब हम कम से कम एनर्जी से शुरू करके हायर एनर्जी की तरफ जाते हैं, क्योंकि कम से कम एनर्जी है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है. और हर एक सब्सटेंस, मैं इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक स्पीशीज, हर एक पार्टिकल्स की बात करता हूँ, वो जिधर ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है उधर जाने की कोशिश करता है. ओके, बिकॉज एवरी सब्सटेंस वांट्स टू रिमेन इन अ स्टेबल स्टेट. सो इस तरह से हम लोग बोलेंगे कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉन 1s में जाता है, क्योंकि 1s का एनर्जी लेवल सबसे कम है, तो इसका मतलब होता है स्टेबिलिटी सबसे हाई है. क्योंकि एनर्जी और स्टेबिलिटी का जो रिश्ता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ओके, मतलब एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा. तो उस तरह से ऑफ-बाउस प्रिंसिपल के हिसाब से हमने पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है. और उस अरेंजमेंट के हिसाब से जब हम डी ऑर्बिटल की बात करते हैं, क्योंकि हर एक ऑर्बिटल की शुरुआत एक पर्टिकुलर शेल से होती है, तो जब हम डी ऑर्बिटल की बात करते हैं तो डी ऑर्बिटल में जो शुरुआत होती है वो होता है फ्रॉम द 4th शेल से होता. ओके, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द 4th शेल. तो जब ऑर्डर लिखेंगे हम लोग तो ऑर्डर कुछ इस तरह से होगा. अगर आपको याद है कुछ इस तरह से हम लोगों ने डायग्राम बनाया था
पहला होता है 1s, फिर होता है 2s एंड 2p, फिर होता है 3s, 3p, 3d, फिर होता है 4s, 4p, 4d, 4f एंड इन दिस वे इट कंटिन्यूस. ओके, अब जो ऑर्डर की जो मैं बात बता रहा हूं, ओके, इट इज लाइक दिस वे, दिस इज द वे इट इज. ओके, तो उस हिसाब से सबसे पहला इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा 1s में, फिर जाएगा 2s में, फिर जाएगा 2p में, ओके, फिर जाएगा 3s में. एक पूरा लाइन पकड़ने का. ओके, वी नीड टू सी द लाइंस. ओके, कहीं कहीं जगह पर यहाँ से भी 1s से शुरू करते और ऐसा लाइंस ड्रॉ करते. मैंने यहाँ से शुरू किया और ऐसा लाइंस ड्रॉ किया. एट द एंड ऑफ द डे द ऑर्डर विल रिमेन द सेम. ठीक है, तो ये एक लाइन यूज़ किया तो 1s आ गया, ये लाइन यूज़ किया तो 2s आया, फिर नेक्स्ट लाइन लिया तो उसमें 2p और 3s है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन लो तो उसमें आएगा 3p और उसके बाद आएगा 4s और फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा 3d. देखा आपने, तो 4s के बाद आता है 3d आता है. ऑलराइट, समझ में आया आप लोगों को. तो आप देख सकते हो कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन 3d में जाता है तो वो 4s ऑलरेडी भर चुका है. मतलब उस एलिमेंट में क्या हो जाता है, टोटल शेल्स कितना होता है, 4 शेल्स. ओके, उस एलिमेंट में कितना शेल होता है, 4. और ये फिर क्या होता है, 4th शेल में जाने के बाद वो इलेक्ट्रॉन किधर जाता है, 3rd शेल में जाता है. यानी इसका मतलब अगर हम आउटर मोस्ट शेल को n ऐसा बोले तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, n-1. ये n हो गया आउटर मोस्ट, तो n-1 क्या हो गया, सेकेंड लास्ट. अपने सिंपल अंग्रेजी शब्द में उसको हम लोग सेकेंड लास्ट बोलेंगे. लेकिन अगर टेक्निकल वर्ड यूज करना है तो हम इसे बोलेंगे पेनल्टीमेट. हम इसे क्या बोलेंगे, पेनल्टीमेट. ओके, तो n इज s एंड n-1 इज d. ऐसा हो जाता है फिर. यानी d ब्लॉक एलिमेंट्स में द इलेक्ट्रॉन विल गो इनटू द पेनल्टीमेट शेल, सेकेंड लास्ट शेल, दैट इज n-1. आई बात समझ में आपको. ओके, सो दैट इज व्हाट डी ब्लॉक एलिमेंट इज ऑल अबाउट. तो इस तरह से आप देखोगे तो हम 2 शेल के बारे में बात करेंगे जहाँ तक डी ब्लॉक एलिमेंट्स का सवाल है. एक तो ns और फिर बात करेंगे हम लोग n-1d. ओके, दीज आर द 2 ऑर्बिटल्स दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट विथ रिस्पेक्ट टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ओके, नेक्स्ट थिंग इज, ये तो हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात. अब इसी डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक दूसरा भी वर्ड है और जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स. हम उसे क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स. अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं और फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या अंतर है, ओके, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमें क्या बताना है कि ये ऐसे एलिमेंट्स है विच कंटेन्स इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल, और वो भी वेरी स्पेसिफिक, n-1 d ऑर्बिटल. ओके, इनकम्प्लीटली फिल्ड n-1 d ऑर्बिटल. ओके, अब इसका मतलब क्या होता है, जब हम इनकम्प्लीटली फिल्ड की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है कि पूरा भरा हुआ नहीं है, अधूरा है. इनकम्प्लीटली फिल्ड मतलब, अब जहां तक d ऑर्बिटल का कैपेसिटी है 10 इलेक्ट्रॉन का. ओके, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ d ऑर्बिटल इज व्हाट, 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो जब मैं ये शब्द का प्रयोग करता हूं इनकम्प्लीटली फिल्ड, तो इसका मतलब ये हो जाता है d0. ये नहीं बोल सकते हम लोग. ये d0 मतलब क्या हो गया, वो वेकेंट हो गया. इनकम्प्लीट मतलब क्या, अधूरा है, मतलब थोड़ा बहुत तो है इलेक्ट्रॉन, ये तो क्या एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो इस d0 को इनकम्प्लीटली फिल्ड नहीं बोला जा सकता. ओके, फिर हम शुरू करेंगे d1 से. हाँ, d1 को बोलेंगे हम लोग क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको इनकम्प्लीटली फिल्ड बोलेंगे. ओके, फिर d1 से लेकर d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9, d10. ओके, अब यहाँ पर मैं d9 भी लिखता हूँ, d10 भी लिखता हूँ. लेकिन अब मैं जब d10 बोलता हूँ मतलब d ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड, क्योंकि अभी मैंने बताया कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ d ऑर्बिटल कितना होता है, 10 इलेक्ट्रॉन्स का. तो d10 अगर मैं बोलता हूँ तो दैट मीन्स इट इज कंप्लीटली फिल्ड. यहाँ पर तो मैंने क्या बोला, इनकम्प्लीटली फिल्ड. यानी जाहिर सी बात है कि इससे भी हमें कंसिडर नहीं करना है.
तो इसका मतलब क्या हो गया अभी कि जब भी मैं इनकम्प्लीटली फिल्ड बोलता हूं तो दैट मीन्स इट इज नथिंग बट D1 से लेकर D9, इसकी मैं बात कर रहा हूं। मैं क्लियर? सो ऐसे एलिमेंट्स कि जहां पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं इनकम्प्लीटली फिल्ड n-1d ऑर्बिटल, दैट इज D1 to D9। अब ये जो इनकम्प्लीटली फिल्ड n-1d ऑर्बिटल है वो किस में होने चाहिए? वो होने चाहिए या तो एटॉमिक स्टेट में, या तो फिर वो होने चाहिए इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते तो आपको मैं एक सिंपल बात बता दूं कि इट इज नथिंग बट इट इज चार्ज स्टेट, और एटॉमिक स्टेट मतलब इट इज न्यूट्रल, क्योंकि एटम्स आर न्यूट्रल। और चार्जेस में भी वापस मैं बताना चाहूंगा कि ऑल दीज एलिमेंट्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्योंकि दे आर ऑल मेटल्स। और आपको मालूम ही है मेटल्स आर पॉजिटिवली चार्ज क्योंकि उनके पास वो क्षमता है, एबिलिटी है टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर मैं चार्ज के साथ साथ लिख देता हूँ पॉजिटिव चार्ज, तो उसे ऑक्सीडेशन स्टेट बोला जाता है। तो एक एलिमेंट दो स्टेट में एग्जिस्ट करता है, एक एटॉमिक स्टेट जहाँ पर ना तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन स्टेट जो इस एलिमेंट्स में कभी मिलेगा जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जो या तो एटॉमिक स्टेट या तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है उनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड n-1d ऑर्बिटल, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स।